हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल पे फिर से। आज हम कवर करने वाले हैं बेसिक अकाउंटिंग टर्म। ओके, बिल्कुल बेसिक से हम अकाउंटिंग को स्टार्ट कर रहे हैं। आप इसे समझ सकते हैं। तो आपको अगर कुछ नहीं आता है या थोड़ा बहुत भी आता है तो आपके लिए ये वीडियो हेल्पफुल रहने वाला है। आइए हम इसे स्टार्ट करते हैं। बेसिक अकाउंटिंग टर्म को पढ़ते हैं सबसे पहले। इन बिजनेस ट्रांजेक्शन आर रिकॉर्डेड। ठीक है, बिजनेस में क्या होता है, ट्रांजेक्शन रिकॉर्डेड होते हैं ताकि बिजनेस की एंटिटी डिस्टिंक्ट फ्रॉम इट्स ओनर। ठीक है, जैसे कि हमने जब लास्ट क्लासेस में पढ़ा था कंसेप्ट और कन्वेंशन में, तो यही बताया था कि जो बिजनेस के ट्रांजेक्शन होते हैं ना, रिकॉर्ड किए जाते हैं बट अलग होते हैं ओनर से। एंटिटी बिजनेस की एक सेपरेट लीगल एंटिटी होती है। Thus, capital invested by the proprietor is a liability but an internal liability. It's always be equal to capital less liability. Means मैं समझा देती हूँ। होता क्या है, क्या होता है, कैपिटल होती है, कैपिटल प्लस लाइबिलिटी। हम समझते हैं ये वाला लाइबिलिटी वाली साइड में आता है, आपने देखा होगा बैलेंस शीट को। तो ये चीज होती है और सामने क्या होता है, इसके असेट्स होता है। ये एक फॉर्मूला होता है। ठीक है, मीन्स की कैपिटल और लाइबिलिटी इज इक्वल टू असेट्स। ठीक है, ये वाला हम फॉर्मूला पढ़ते हैं। ठीक है, जैसे कि ये लास्ट में दिया हुआ, असेट्स इज इक्वल टू कैपिटल प्लस लाइबिलिटी। अब क्या होगा, लाइबिलिटी निकालनी होगी तो हम असेट्स में से माइनस कर देंगे कैपिटल को। कैपिटल प्लस में उधर जाके माइनस में हो जाएगा, तो हम ऐसे लाइबिलिटी को निकाल सकते हैं जैसा कि इसमें दिया हुआ है। और अगर कैपिटल निकालना है तो हम असेट्स में से लाइबिलिटी को उधर ले जाएंगे और उससे माइनस कर देंगे। तो ये हो जाएगा कैपिटल इज इक्वल टू असेट्स माइनस लाइबिलिटी। ठीक है, ये होता है एक बेसिक फॉर्मूला। अब हम पढ़ते हैं आगे अकाउंट्स को। कौन कौन से अकाउंट्स होते हैं अकाउंट में या बैलेंस शीट में, कैसे भी आप बोल सकते हैं। बैलेंस शीट में नहीं, सब अकाउंट्स। अकाउंट्स होते क्या है अकाउंटिंग में, ये हम पढ़ेंगे। सबसे पहले हम कवर करेंगे रियल अकाउंट। ठीक है, ऐसा जो टेंजिबल भी हो सकता है और इंटेंजिबल भी हो सकता है, रियल अकाउंट में आता है। ऑल असेट्स, जो भी असेट्स होती है फर्म की, चाहे वो टेंजिबल हो या इंटेंजिबल हो, वो रियल अकाउंट में आती है। टेंजिबल रियल अकाउंट्स आर रिलेटेड टू थिंग, जो कि हम टच कर सकते, फील कर सकते हैं फिजिकली, उन्हें बोलते हैं हम टेंजिबल। जैसे कि टेंजिबल में आ जाएगा हमारे बिल्डिंग आ जाएगी, मशीनरी आ जाएगी, स्टॉक आ जाएगा, लैंड आ जाएगा। इंटेंजिबल क्या होते हैं, जिसे हम टच नहीं कर सकते, आर रिलेटेड टू थिंग दैट कान बी टच एंड फेल्ट फिजिकली। ठीक है, इसके एग्जांपल देख ले, जैसे कि गुडविल हुआ, पेटेंट हुआ, ट्रेडमार्क हुआ है, तो ये सब असेट्स, बट ये इंटेंजिबल होती है इन नेचर, इनटेंजिबल। आई होप आप समझ रहे होंगे मैं क्या समझाना चाह रही हूँ। रियल अकाउंट में हमने दो अकाउंट्स पढ़े, टेंजिबल और इंटेंजिबल। रियल अकाउंट्स में जितने भी फर्म के असेट्स होती है वो सब आती है। टेंजिबल में जैसे कि हो गया बिल्डिंग, जिसे हम छू भी सकते हैं, टच भी कर सकते हैं। ठीक है, फील भी कर मतलब मतलब होता है ना कि हाँ ये बिल्डिंग है, ऐसे। के उसी तरह इंटेंजिबल होते हैं जिसको हम टच नहीं कर सकते, जैसे कि हुआ गुडविल, पेटेंट, ट्रेडमार्क, बट वो होता तो असेट्स ही है ना, रियल अकाउंट में ही आती है। रियल अकाउंट्स आर लिस्टेड इन द बैलेंस शीट ऑफ द बिजनेस, सो दे आर समटाइम रेफर टू एज बैलेंस शीट अकाउंट। ठीक है, रियल अकाउंट्स जो भी होते हैं वो लिस्ट होते हैं बैलेंस शीट के अंदर, इसलिए ध्यान रखिएगा। पूछ लिया जाता है कौन से अकाउंट को बैलेंस शीट अकाउंट्स भी बोलते हैं, तो वहां पे आपका आंसर होना चाहिए रियल अकाउंट। ओके, गोल्डन रूल में बताती हूँ क्या होता है रियल अकाउंट का। मतलब कि एंट्रीज करते समय क्या करते हैं हम, जो चीज डेबिट हुई उसको, जो भी आता है उसे हम कर देते हैं डेबिट, और जो भी जाता है उसे हम कर देते हैं क्रेडिट। जो आया डीआर किया, और जो गया उसे हमने सीआर किया। ध्यान रखिएगा बैंकिंग वाली एंट्रीज को नहीं लाइएगा इसमें बीच में, ये अकाउंटिंग रूल्स है, ये अपने अकॉर्डिंग चलते हैं। इसमें जो आता है उसे हम डेबिट करते हैं और जो चला जाता है उसे हम क्रेडिट करते हैं। एग्जाम्पल के से समझेंगे हम इसको अच्छे से।
द ट्रांजेक्शन बिलो शोज द इंटरेक्शन ऑफ टू डिफरेंट रियल अकाउंट. वन तो दिखा रहा है फर्नीचर, सेकंड दिखा रहा है ये कैश. बोथ ऑफ देम असेट्स है कंपनी की एंड हैंस क्लासिफाइड एज रियल अकाउंट. आएगा ही, समझ रहे होंगे, मैंने बताया आपको फर्नीचर कैश ये सब आता है रियल अकाउंट में. तो इसमें ये क्वेश्चन है, जैसे ये क्वेश्चन दिया हुआ है तो इसकी अपन एंट्री करेंगे. पहले क्वेश्चन देख लेते हैं. क्या क्वेश्चन है? परचेस्ड फर्नीचर फॉर 10,000 इन कैश. हमने परचेज किया फर्नीचर को 10,000 रुपये में नगद में, यानी कि कैश में. अब इसकी एंट्री होएगी फर्नीचर अकाउंट डेबिट. जैसे कि मैंने बताया जो आता है उसे डेबिट करते हैं. आया क्या हमारे पास में? फर्नीचर. ठीक है, ये अपने पास में आया और अपने पास से गया क्या? कैश. तो ये हो जाएगा क्रेडिट. जैसे फर्नीचर अकाउंट हो गया डेबिट, टू कैश अकाउंट हो गया क्रेडिट. रियल अकाउंट होगा दोनों ही, मैंने बताया जो आता है उसे डेबिट करते हैं, जो जाता है उसे क्रेडिट करते हैं. बहुत इजी रूल है, समझिए एक बार हो जाएगा. तो देखो जैसे बोल रहा है अमाउंट विल बी 10,000 इन बोथ डेबिट एंड क्रेडिट. दोनों साइड में 10,000 का आ जाएगा, इसलिए बैलेंस शीट में कोई इश्यू नहीं होगा. ठीक है, अब हम पढ़ते हैं सेकंड अकाउंट यानी कि पर्सनल. इसमें क्या क्या आ जाता है? These accounts are related to individual, firms, companies, etc. क्या पढ़ते हैं? इसके एग्जाम्पल्स पढ़ लेते हैं. जैसे कि डेप्टर हुआ, क्रेडिटर हुआ, बैंक हुए, आउटस्टैंडिंग या प्रीपेड अकाउंट्स हुए, अकाउंट्स ऑफ क्रेडिट कस्टमर हुआ, अकाउंट्स ऑफ गुड्स सप्लायर्स हुआ, कैपिटल हुई, ड्राइंग हुई. ये सब हमारे पर्सनल अकाउंट्स में आ जाएंगे. अब इसके अंदर भी कुछ कैटेगरीज होती है, उन्हें हम देख लेते हैं. नेचुरल, आर्टिफिशियल एंड रिप्रेजेंटेटिव. फर्स्ट हम पढ़ लेंगे नेचुरल अकाउंट. इसमें क्या होता है? दिस टाइप ऑफ पर्सनल अकाउंट इज द सिंपलेस्ट टू अंडरस्टैंड आउट ऑफ ऑल. सबसे सिंपल होता है इनको समझना सब में से. ठीक है, इंक्लूड्स ऑल गॉड्स क्रिएशन हु हैव द एबिलिटी टू डील. मतलब कि जो भगवान ने जो कुछ भी इस दुनिया में बनाया है और जो इसको एबिलिटी होती है डील करने की, उसको नेचुरल पर्सनल अकाउंट में लिया जाता है. ओके, जैसे कि इसमें सबसे ज्यादा केसेस होते हैं इंसानों के, पीपल्स के, जैसे कि कुमार्स अकाउंट, आदम्स अकाउंट या और किसी का भी अकाउंट. आर्टिफिशियल में क्या होता है? पर्सनल अकाउंट्स विच आर क्रिएटेड आर्टिफिशियली बाय लॉ सच एज कॉर्पोरेट बॉडीज इंस्टीट्यूशंस आर कॉल्ड आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट. जैसे कि कोई कंपनी हुई, फर्म हुई, कॉर्पोरेट बॉडीज हुई, लिमिटेड पब्लिक हुई, प्राइवेट हुई, ये सब आ जाता है हमारा आर्टिफिशियल में, जो किसी लोग के द्वारा बनाई हुई, आर्टिफिशियली क्रिएट की गई है. इसके एग्जाम्पल है प्राइवेट लिमिटेड कंपनीज, LLC, LLP. ठीक है, और क्लब, स्कूल वगैरह ये सब आते हैं. एक होता है रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट. अकाउंट्स विच आर रिप्रेजेंट अ सर्टेन पर्सन और अ ग्रुप डायरेक्टली और इनडायरेक्टली. ऐसे अकाउंट जो प्रेजेंट किए जाते हैं ग्रुप में या सर्टेन पर्सन के द्वारा, डायरेक्ट या इनडायरेक्ट. जैसे कि इसका एग्जांपल देख लेते हैं. लेट्स से डेट वेजेस आर पेड इन एडवांस टू एन एम्प्लॉय. अ वेज प्रीपेड अकाउंट विल बी ओपन इन द बुक्स ऑफ अकाउंट. इसमें क्या होता है? प्रीपेड अकाउंट, जैसे कि इसने बोल दिया वेजेस पेड हुए एम्प्लॉय को, ठीक है, एडवांस में, तो इसमें प्रीपेड अकाउंट खुलेगा वेजेस का. ओके, This wages prepaid account is a representative personal account indirectly linked to the person. ये representative personal account होता है जो indirectly link हो जाता है person से, और इसमें wages का prepaid account open होता है. Liability क्या होती है personal accounts की, देख लेते हैं. It's an obligation of the financial nature to be settled at future date. क्या होता है? ऑब्लिगेशन होता है कि आपको एक फ्यूचर डेट पे इसे सेटल करना पड़ेगा. इट रिप्रेजेंट अमाउंट ऑफ मनी दैट बिजनेस ओज टू अदर्स पार्टी. एग्जाम्पल इसका है व्हेन गुड्स आर बॉट ऑन क्रेडिट. जब हमने क्रेडिट में किसी सामान को लिया है. द फर्म विल क्रिएट एन ऑब्लिगेशन टू पे टू सप्लायर द प्राइस ऑफ गुड्स ऑन अग्रीड फ्यूचर डेट. मतलब क्या होता है? फर्म क्रिएट करती है एक ऑब्लिगेशन कि आप पे करेंगे सप्लायर को, प्राइस जो भी गुड्स होगा फिक्स होगा एक फ्यूचर डेट पे. और या फिर व्हेन अ लोन इज टेकन फ्रॉम बैंक, या फिर आपने बैंक से लोन लिया तो इसमें भी आपका एप्लीकेशन हो जाती है पे करने की, प्रिंसिपल और इंटरेस्ट दोनों के साथ में. यानी कि जो भी इंटरेस्ट लेती है गवर्नमेंट, जितना भी चार्ज करेगी वो,
और जो मूल राशि होगी यानी प्रिंसिपल, उन दोनों को पे करने का आपका ऑब्लिगेशन हो जाता है। ठीक है, कर्तव्य डिपेंडिंग अपॉन द पीरियड ऑफ होल्डिंग। ध्यान रखिएगा, जो हम मतलब एक तरीके से बोलते हैं ना, उधार पे जो लेते हैं उनके लिए। ठीक है, डिपेंडिंग अपॉन द पीरियड ऑफ होल्डिंग दिस एप्लीकेशंस कुड बी फर्दर क्लासिफाइड इनटू लॉन्ग टर्म और नॉन करंट लाइबिलिटी एंड शॉर्ट टर्म और करंट लाइबिलिटी। ये जो अपन जितने भी अकाउंट्स पढ़ रहे हैं ना, ये तो या तो आएगा लॉन्ग टर्म में या नॉन करंट लाइबिलिटी में या शॉर्ट टर्म या करंट लाइबिलिटी में। अब देख लेते हैं क्या किस में आएगा, क्या किस में नहीं आएगा। करंट लाइबिलिटी में तो वही चीज आती है जो कि हमें विद इन 12 मंथ पेड करनी होती है। नॉन करंट में क्या होती है, इससे ज्यादा की, या उसको हम लॉन्ग टर्म में भी इंक्लूड कर सकते हैं। ओके, अब एक ट्रिक है, ध्यान रखिएगा, जो ये 4 वर्ड्स जो दिए हुए हैं ना, विद एनी इनकम एंड एक्सपेंडिचर देन इट इज पर्सनल अकाउंट। ध्यान रखिएगा, अगर ये जो 4 वर्ड दिए हुए हैं ना, एक्रूअल, आउटस्टैंडिंग, एडवांस या प्रीपेड या अनअर्न, अगर ये किसी भी इनकम या एक्सपेंडिचर के साथ दिए हुए हैं ना, तो आप समझ जाइएगा कि ये पर्सनल अकाउंट से सब। ओके, ये सब क्या है, पर्सनल अकाउंट्स। ठीक है, आई होप आपको समझ आ रहा होगा। मैं हर एक चीज को अच्छे से क्लियर कर रही हूँ क्योंकि आप लोगों के लिए। अब हम पढ़ते हैं नेक्स्ट, आगे बढ़ते हैं। पर्सनल अकाउंट का भी क्या है, जो आया, जो रिसीव हुआ उसको तो हमने डेबिट कर दिया, और जो गया क्रेडिट किया हमने, मतलब जो गिव किया, दिया किसी को, उसको हम क्रेडिट कर। ठीक है, प्राप्त होगा, रिसीव होगा, उसको डेबिट करेंगे, और जो हम किसी को देंगे, क्रेडिट करेंगे, मतलब देंगे उसको हम क्रेडिट करेंगे। इसका भी हम एग्जाम्पल के थ्रू पे अच्छे से समझेंगे ताकि आपको सब कुछ क्लियर हो जाए। द ट्रांजेक्शन बिलो डेमोन्स्ट्रेट द इंटरेक्शन बिटवीन टू डिफरेंट पर्सनल। ठीक है, वन ऑफ विच इज अ प्राइवेट लिमिटेड कंपनी एंड अदर वन इज अ बैंक। मैंने बताया बैंक भी उसमें आता है पर्सनल अकाउंट्स में, और प्राइवेट लिमिटेड कंपनी भी पर्सनल अकाउंट में। बैंक रिप्रेजेंटेटिव में आ जाएगा। समझ रहे हैं आप मैं क्या कहना चाह रही हूँ? ठीक है, सॉरी, रिप्रेजेंटेटिव में नहीं आएगा, रिप्रेजेंटेटिव में प्रीपेड वगैरह आते हैं। ये बैंक मैंने बताया था, जितनी भी कंपनी जो लोगों के द्वारा होती है उसको हम किस में डालते हैं, आर्टिफिशियल अकाउंट्स में। आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट में ये चीज आ जाएगी। ठीक है, आप समझ रहे होंगे अच्छे से। लास्ट स्लाइड में हमने जो कवर किया है आप अच्छे से पढ़ेंगे, याद करेंगे, आपको फिर इन क्वेश्चंस में कोई इशू नहीं होगा। जैसे कि ये एक एग्जांपल दिया है, क्वेश्चन दिया है, पेड किया हमने एक्स प्राइवेट लिमिटेड को 24,000, किसके द्वारा, चेक के द्वारा। ठीक है, अब इसमें हम क्या करेंगे, रिसीव किससे हो रहा है, डेबिट हो रहा है। ठीक है, एक्स प्राइवेट लिमिटेड को हमने किया, तो आ किसके पास रहा है, एक्स प्राइवेट लिमिटेड के पास में। जा क्या रहा है, पैसा, यानी कि बैंक से। ठीक है, पेड एक्स प्राइवेट लिमिटेड 24,000 बाय चेक। एक्स प्राइवेट लिमिटेड डेबिट हुई, कौन सा अकाउंट है, आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट, वही डीआर रिसीवर है। ठीक है, बैंकों के पास से पैसा जा रहा है इसलिए बैंक क्रेडिट हुआ, वही आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट है, क्रेडिट द गिवर। अब अमाउंट विल बी 24,000 का जो होगा वो डेबिट साइड भी आएगा और क्रेडिट साइड भी आएगा, जिससे हमारी बैलेंस शीट इक्वल रहेगी। अब मैंने आपको रियल अकाउंट, पर्सनल अकाउंट्स को अच्छे से समझा दिया, एग्जाम्पल्स के थ्रू समझा दिया। अब आपको इसमें कहीं भी कभी भी कोई इशू नहीं आएगा। आई होप आप अच्छे से समझ रहे होंगे। अब हम लास्ट एक नॉमिनल अकाउंट्स को कवर करते हैं। नॉमिनल अकाउंट्स को हम हिंदी में बोलते हैं नाम मात्र का खाता। ओके, अकाउंट्स विच आर रिलेटेड टू एक्सपेंस, लॉस, इनकम्स और गेन। जो भी अकाउंट्स रिलेटेड होते हैं, या तो हमारा खर्चा हुआ, नुकसान हुआ, इनकम आई, या हमारे पास जो भी प्रॉफिट हुआ, गेन हुआ, उसे हम नॉमिनल अकाउंट में कवर करते हैं। द डिक्शनरी मीनिंग ऑफ द वर्ड नॉमिनल इज एग्जिस्टिंग इन नेम ओनली। ठीक है, इसके बारे में क्या बोला गया है कि ये ओनली एग्जिस्ट होगा नाम में। ठीक है, एंड द मीनिंग रिमेन्स एब्सोल्युटली ट्रू इन अकाउंटिंग सेंस। इसको मैं आगे समझाती हूँ क्या चीज है ये।
बिकॉज नॉमिनल अकाउंट डू नॉट रियली एग्जिस्ट इन फिजिकल फॉर्म, जैसे कि बताया फिजिकली फॉर्म में होता नहीं, बट क्या होता है ना, बिहाइंड एवरी नॉमिनल अकाउंट मनी इज इन्वॉल्व। जैसे कि क्या होता है, नेम जो है ओनली, ठीक है, एग्जिस्ट होता है सिर्फ नाम का, मीनिंग सिर्फ ओनली टर्म्स ऑफ अकाउंटिंग होती है। और ये चीज क्यों होती है, क्योंकि ये फिजिकल नहीं होती, बट इसको इंक्लूड क्यों किया जाता है, क्योंकि इसमें पैसा इन्वॉल्व हो रहा है। जैसे कि परचेस अकाउंट हुआ, सैलरी का अकाउंट हुआ, सेल्स अकाउंट हुआ, कमीशन रिसिप्ट अकाउंट हुआ, रेंट पेड हुआ, ट्रेवलिंग एक्सपेंसेस हुई, लॉस बाय फायर ईटीसी। ध्यान रखिएगा, कभी कभी ये क्वेश्चंस में एग्जाम्पल के थ्रू भी पूछ लिया जाता है कौन से अकाउंट में क्या आएगा, तो आप ऐसे याद रख सकते हैं जैसे मैंने आपको समझाने के लिए बताया। कि इसका भी एक गोल्डन रूल क्या है, जो भी खर्चा होता है, ठीक है, हर रूल को अपन याद रखेंगे, एक बार एंड में हम देख लेंगे कि इसमें क्या क्या बोला गया। जो भी खर्चा होगा, नुकसान होगा, वो तो हो जाएगा डेबिट, और जो भी इनकम होगी, गेन होगा, वो हो जाएगा हमारा क्रेडिट। इसको भी हम एग्जाम्पल के थ्रू समझेंगे, ठीक है। जैसे कि एग्जाम्पल दिया है कि परचेस गुड्स फॉर 15,000 इन कैश। मैंने बताया जो भी जाएगा, मतलब जो भी एक्सपेंसेस होगी वो डेबिट होगी, और जो भी हमारे पास आएगा, जैसे हमने परचेज किया गुड्स किसमें, 15,000 इन कैश में, तो परचेस अकाउंट तो हो जाएगा डेबिट, और टू कैश अकाउंट हो जाएगा, यानी कि पैसा आ रहा है। जैसे इसमें बोला है परचेस अकाउंट, मैंने बताया था नॉमिनल में आएगा, ठीक है। कैश अकाउंट रियल अकाउंट में आता है। जैसे कि बोला एक्सपेंसेस तो सारी डेबिट होती है, तो परचेस अकाउंट को हम एक्सपेंसेस में डालेंगे, और जो वॉट गोज आउट, जो जा रहा है, उसे हम क्रेडिट करेंगे, और ये इसकी एंट्री भी दोनों साइड से होगी। एक बार मैं फिर से आपको अकाउंट्स के बारे में बता देती हूँ कि क्या है ये, इसके गोल्डन रूल्स, ताकि आप कंफ्यूज ना हो। फर्स्ट हमने पढ़ा था रियल अकाउंट, जिसमें हमने देखा कि जो भी चीज आएगी उसे हम डेबिट करेंगे, जो भी जाएगा उसे हम क्रेडिट करेंगे, ठीक है। इसके बाद हमने पढ़ा था पर्सनल अकाउंट का गोल्डन रूल, जो भी आएगा उसे डेबिट करेंगे, जो भी जाएगा उसे हम क्रेडिट करेंगे। फिर इसके बाद हमने पढ़ा नॉमिनल अकाउंट, इसमें थोड़ी डिफरेंट, जैसे कि इसमें क्या हो रहा है, जो भी जा रहा है, जो भी लॉसेस हो रहे हैं उसको हम डेबिट कर रहे हैं, और जो भी आ रहा है उसको हम क्रेडिट कर रहे हैं, ठीक है। ये चीज आपको समझ आई। तो ये थे हमारे तीनों अकाउंट्स, जिन्हें हमने अच्छे से बिल्कुल डिटेल्स में पढ़ा है, अच्छे से समझा है। हर अकाउंट्स को मैंने एग्जाम्पल्स के थ्रू के समझाना चाहा है, एंट्री समझाई है आपको, ताकि आपको कोई इश्यूज ना हो बैलेंस शीट में ये चीजें कैसे आती है। तो मैंने आपको अच्छे से बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स को क्लियर किया है। अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगती है तो मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।